हेलो बच्चों, आइए हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा का पहला ग्रुप देखते हैं जो कि है क्राइसोफाइट्स। आइए एनसीईआरटी की डिटेलिंग के साथ आपको मैं इसका पूरा इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ाता हूं कि कैसे होता है। जैसा कि देखा जाए क्राइसोफाइट्स होते क्या हैं बेटा, इन ग्रुप्स में इनके ग्रुप्स में जनरली आपको दो ग्रुप एटम्स मिलेंगे जिसे डेस्मिड्स एंड डायटम्स बोलते हैं। बात आती है ये मैरीन हैबिटेट में होते हैं। और सेकंड चीज कि ये कैसे होते हैं, आइए इसके पहले स्ट्रक्चर देखते हैं जहां से एनसीईआरटी से क्वेश्चन और नीट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इनकी सेल्स बेटा सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मींस साबुनदानी के जैसी। जैसे आप साबुनदानी का ऊपर वाला शेल देखते हैं और नीचे वाली सेल देखते हैं, और इसके बीच में उसके बीचों बीच में जैसे आप ये देखिए बीचों बीच में ये एक ऑर्गेनिज्म रखा हुआ होता है। और ऑर्गेनिज्म कौन है? ये डेस्मिड्स और डायटम्स हैं, और ऊपर ऐसे साबुनदानी की तरह उसको बंद कर दिया जाता है। ये दो एनसीईआरटी बोलती है कि ऐसा स्ट्रक्चर टू ओवरलैपिंग सेल्स से घिरा हुआ होता है। समझिए कैसे? जैसे आप देखेंगे ये हो गई आउटर कोट और ये नीचे वाली हो गई इनर कोट। ये देखिए ये इनर कोट, और इसके बीचों बीच में हमारा ऑर्गेनिज्म अंदर है। ये है, देखिए ये आप देख पा रहे होंगे। इस अपर लेयर को हम बोलते हैं एपिथीका। क्या बोलते हैं बेटा? ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं एपिथीका, और नीचे वाली लेयर को हम बोलते हैं हाइपोथीका। टू ओवरलैपिंग सेल्स, और अंदर में हमारा ऑर्गेनिज्म क्या है? ये देखिए अच्छे से प्रोटेक्टेड है। और ये जो इसके अंदर इनकी सेल वॉल होती है ये सिलिका की बनी होती है। बेटा सिलिका अंदर घुसा हुआ है, जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी में बच्चा घुसा हुआ होता है, इसीलिए एनसीईआरटी से बोलती है इम्प्रेग्नेटेड। क्या बोलती है? इम्प्रेग्नेटेड एंड इनडेस्ट्रिबल मींस ना टूटने योग्य, जो टूटे जल्दी से ना, बहुत हार्ड हो। बेटा अगर मैं कहूंगा, अब इनकी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई, जिसमें एक क्या है एपिथीका जो कि कैसी है? आउटर लेयर है। कैसी है? आउटर लेयर है। और एक होती है हाइपोथीका जो कि कैसी है? इनर लेयर है। और इन दोनों के बीच में हमारा ऑर्गेनिज्म यहां पर है। ये हमारा ऑर्गेनिज्म यहां पर है, और जीवन भर ये पानी के ऊपर तैरता रहता है, जिसे हम प्लैंकटन बोलते हैं। प्लैंकटन मींस फ्लोट पैसिव इन वाटर करंट, पानी की सतह पर ऊपर तैरता रहेगा। बेटा अचानक जिंदगी में तूफान आता है और डेस्मिड्स ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। बेटा डेथ होने के बाद सिर्फ ऑर्गेनिज्म ही तो मरेगा, उसके ऊपर एपिथीका और हाइपोथीका सेफ रहेगी। जब ये सेफ रहेगी, ऑर्गेनिज्म के मरने से इनकी जो प्लैंक्टोनिक कैरेक्टर है, मतलब ऊपर बहने वाला कैरेक्टर है, वो खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होंगे। नीचे सेटल डाउन होने का मतलब बेटा कि यहाँ पर ये जो वाटर है इसका बेंथिक जोन, कौन सा जोन? बेंथिक जोन मींस लोअर जोन। यहां आकर ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे। ये देखिए सारी सेल्स आकर यहां पर ऐसे इकट्ठी हो जाएंगी धीरे धीरे, ये यहां पर ऐसे।
चलिए समझिए ये इकट्ठी होती चली जा रही है, देखिए ये और एक लेयर का निर्माण कर दे रही है। क्या निर्माण कर दे रही है? एक लेयर का निर्माण कर दे रही है। इस लेयर को हम बोल देते हैं डाया एटम से बनी हुई, तो डायटमीसियस। स्ट्रॉन्ग है तो अर्थ, डायटमीसियस अर्थ, जिसमें क्या होती है ढेर सारे सिलिका की ढेर सारी सिलिका आप नीचे जाके इकट्ठे हो जाते हैं और एक अर्थ जैसा बना लेते हैं। बेटा ये फोटोसिंथेटिक भी होता है। कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब इसीलिए मतलब ऑटोट्रॉपिक मींस अपना क्लोरोफिल से अपना बना सकता है, बट बेटा यहाँ लोअर लेवल के क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं बहुत। और जैसे ये बेटा लिखा एनसीईआरटी ने इसलिए लिखा है कि ये चीफ मतलब मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। कहाँ के प्रोड्यूसर्स हैं? ऑफ ओशियंस। कहाँ के? ओशियंस के। समझ में आया? ये डिटेलिंग आपको समझ में आई? तो आइए एनसीईआरटी का हम ये पैराग्राफ देखते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दिस ग्रुप इन क्राइसोफाइट्स हम देखेंगे। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। बेटा इसीलिए इनका एक नाम और पड़ता है, दैट इज पायरोफाइटा। क्या कहते हैं हम? पायरोफाइटा मींस गोल्डन। जैसे कोई समुद्र में कोई ज्वाला, अग्नि ज्वाला प्रज्वलित हो रही हो तो पायरोफाइटा। और इसीलिए और इन्हें क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स। तो डेस्मिड्स एंड डायटम्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है। अगली बात है दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन एनवायरनमेंट। तो फ्रेश में भी हैं और ये मरीन में भी हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं, एंड फ्लोट, तैरते रहते हैं पैसिवली इन वाटर करंट। इसलिए का क्या नाम पड़ा बेटा? प्लैंकटन। मैंने बताया ऊपर तैरने वाले। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। सारे के सारे कैसे होते हैं? मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ऑल बोल देंगे तो नहीं होगा। इन डायटम द सेल वॉल इज मेड अप फ्रॉम टू पतली ओवरलैपिंग सेल्स which fit together in a soap box। मैंने आपको बताया था ना साबुनदानी के उसमें रहेंगे, जैसे कि जिसको इपिथीका और हाइपोथीका बोला गया है। ठीक है। the walls are embedded, धंसा हुआ होता है सिलिका से, and thus the walls are indestructible मतलब नहीं जल्दी से टूटने वाली। Thus डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छोड़ देते हैं लार्ज अमाउंट में सेल वॉल का डिपॉजिट्स, अपने सेल वॉल का डिपॉजिट्स छोड़ देते हैं अपने हैबिटेट में, पानी के अंदर, जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है, धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है समय के साथ साथ, बिलियंस ऑफ ईयर, एक दिन में नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर। और इसे हम नाम दे देते हैं डायटमीसियस अर्थ। क्या नाम दे देते हैं? डायटमीसियस अर्थ। इतना समझ में आया आप लोगों को? ये है मेरी यहाँ की लाइन। अब देखिए बीइंग ग्रिटी, बेटा ग्रिटी मींस कंकड़ीला, खुरदुरा, जैसे रेगमार्क नहीं होता, खुरदुरा होता है, तो उस वजह से होने के कारण हम पॉलिशिंग में यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। बेटा एक फिल्टर बनाते हैं जिसका नाम होता है डायटमीसियस अर्थ फिल्टर। ये फिल्टर भी बनाते हैं जिससे हम सिरप को छानते हैं ताकि जो बड़े बड़े पार्टिकुलेट मैटर्स है उसी के ऊपर रह जाए, नीचे ना जा पाए। सिरप में छानते हैं, क्योंकि मैंने तुमको बताया है कि कैसे होते हैं ये फोटोसिंथेटिक। तो डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। अर्थ कर देगा तो गलत हो जाएगा। सो ये आपका पूरा क्राइसोफाइट्स की कहानी थी। मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया, मैंने आपको डिटेल में पूरा समझाया कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं।
और सारी चीजों को मैंने बहुत डिटेल में आपको पूरा बताया है। थैंक यू।